हाय हेलो नमस्कार, कैसे हो सब लोग। मैं सीए चैतन्य भावकर, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। हमने ऑलरेडी रेशो स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर के अंदर। अभी हम देखते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट। हमने उस लेक्चर में जो पिछला हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर रेशो का डेफिनेशन और कंसेप्ट ये पार्ट कवर कर लिया था, बराबर। अभी हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रेशो। ये है इसका सेकेंड पार्ट, ये अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग। शुरुआत करने से पहले एक 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। अगर ए इज टू बी इस टाइप का अगर रेशियो है तो ए को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, बी को बोलेंगे सेकेंड टर्म, या फिर ए को बोलेंगे एंटीसीडेंट, बी को बोलेंगे कंसिक्वेंट, या फिर ए को बोला जाएगा न्यूमरेटर एंड बी को बोला जाएगा डिनोमिनेटर, राइट। फिर कोई भी चीज, अगर दो चीजों के बीच में अपने को कंपैरिजन करना है और उसके लिए अगर हमें रेशो बनाना है तो उसके लिए हमने देखे थे दो कंडीशंस। पहली कंडीशन है वो दोनों भी चीजें एक ही सेम काइंड की होनी चाहिए, जैसे वेट हो गया, जैसे कि लेंथ हो गया, जैसे कि एज हो गया, जैसे कि नंबर हो गया। तो दोनों भी चीजें एक ही टाइप की होनी चाहिए। और दूसरा देखा था हमने दोनों का भी यूनिट सेम होना चाहिए, करेक्ट। और जब हम रेशो फॉर्म कर लेते हैं, जब हमको रेशो बनाना होता है, उसके लिए हमने दो कंडीशन देखी थी कि रेशो क्या होता है। रेशो हमेशा होता है लोवेस्ट फॉर्म में, और दूसरा हमने देखा था रेशो के साथ में कोई भी यूनिट नहीं लगता है, राइट। चलो सेकेंड पार्ट अभी इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपन। इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है टाइप्स ऑफ रेशो। अभी आप लिखो मत, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, पता नहीं चलेगा पेज पे कैसे कैसे लिखना है आपको। टाइप्स ऑफ रेशो, सबसे पहला टाइप अपन देखेंगे इनवर्स रेशो। फिर हम देखेंगे कंपाउंडेड रेशो, और उसके बाद में देखेंगे कंटिन्यूड रेशो। ठीक है। देखते हैं इनवर्स रेशो मतलब क्या। तो बच्चों, इनवर्स रेशो यानी कि ऐसा कुछ रेशो होता है जिसका और अपने ओरिजिनल रेशो का मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 आता है, 1। छोड़ दो, इतना मुश्किल समझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक वर्ड लिखता हूँ, एक वर्ड पे से आपको ये समझ आ जाएगा कि ये है क्या। इसके साथ में यहाँ पे लिख देंगे उल्टा करो, उल्टा। क्या लिखना है? उल्टा करो। मतलब क्या सर? उल्टा करो मतलब अगर आपको ओरिजिनल रेशो दिया होगा A:B, A:B, इसका इनवर्स रेशो हो जाएगा, इसका इनवर्स रेशो हो जाएगा B:A, B:A। अगर आपको ओरिजिनल रेशो दिया होगा 2:3, तो इसका इनवर्स रेशो हो जाएगा 3:2। अगर आपको ओरिजिनल रेशो दिया रहेगा 4:7, इसका इनवर्स रेशो हो जाएगा 7:4। ठीक है, इतना सिंपल, कुछ भी नहीं करना है हमको। सिर्फ क्या करना है, उस रेशो को अपने को उल्टा कर देना है बस, और कुछ भी नहीं। एकदम सिंपल, एकदम आसान। ठीक है। और इसीलिए हम लिखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ a ratio and its inverse ratio
इज 1, क्या होता है ये हमेशा 1। एकदम लॉजिकल है ना। देखो जैसे हमने देखा था 2/3, तो 2/3 इंटू 3/2 कर देंगे तो क्या आने वाला है ये 6/6 इज इक्वल टू 1। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 4/7 वाला ले लो, 4/7 इंटू 7/4 इज इक्वल टू 7 4 जा 28/28 इज इक्वल टू 1। तो कोई भी रेशियो और उसकी इनवर्स रेशियो का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आंसर हमेशा क्या आने वाला है 1। हो गया, एकदम सिंपल आसान। अभी नेक्स्ट है कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो का मतलब क्या है? कंपाउंडेड रेशियो का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। एक सेकंड, इसको अपन हाईलाइटेड इसमें लिखते हैं थोड़ा सा। इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। नाम नहीं बोल सकते इसको, बट हमको करना क्या है इसके अंदर, हमको इसके अंदर करना है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हमको एक से ज्यादा रेशियोज दिए जाएंगे, 2 3 4। हमको सिंपली क्या करना है मल्टीप्लिकेशन। कैसे? न्यूमरेटर्स का न्यूमरेटर्स के साथ में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर्स के साथ। कुछ भी यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत अपने को नहीं। जैसे मान लो अपने को दिए है रेशियोज 2/3, फिर दिया है 3/4, फिर दिया है 4/7। तो इसका कंपाउंडेड रेशियो क्या आएगा? इसका कंपाउंडेड रेशियो ये आएगा 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/7। तो मैं पूरा मल्टीप्लाई करूं या फिर यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट करूं, एक ही बात है। जैसे दोनों भी सिखाऊंगा मैं तुम्हें। जैसे एक तो हो गया सिंपल मल्टीप्लाई कर लो पूरा का पूरा, 4 इंटू 3 12, 12 2 जा 24 डिवाइडेड बाय 7 3 जा 21, 21 4 जा क्या आता है 21 4 जा 84। अभी इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रेशो आपको तो पता ही है। अपन रेशो कैसे लिखते हैं? लोवेस्ट फॉर्म के अंदर, फिर 24/84, या फिर यहीं पे कर लेते हैं सामने, इज इक्वल टू। सबसे पहले तो हमको ध्यान में आ रहा है कि इसको 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं, बराबर। तो इसको ऊपर को 24 को 4 से डिवाइड करो, ये आएगा 6, नीचे 4 से करो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 1, 6/21। अभी ध्यान में आ रहा है कि इसको और 3 से डिवाइड किया जा सकता है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 20। एक तो ये तरीका है, सिंपली सारे के सारे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लो, सारे के सारे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लो, जो भी नंबर्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे हमको मिला 24/84, इसको कन्वर्ट करते जाओ उसके लोवेस्ट फॉर्म के अंदर, ये एक आंसर हो गया। ऐसे ही दूसरा तरीका है आंसर तक आने का, वो क्या है? अगर मैं ये लिखता हूं 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/7, तो सिंपली यहीं पे कट करते जाओ, 4 4 कट हो जाएगा, 3 3 कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 2/7। तो ऊपर भी हमारा वही आया था, यहाँ पे भी वही आंसर। तो एक ही आएगा, आपको जो भी मेथड से चाहिए वो आप कर सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? कंपाउंडेड रेशियो। कुछ भी नहीं, सिंपली जो भी रेशियो हमको दिए उसका क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं और कुछ नहीं। इनवर्स रेशियो में क्या किया था हमने, उसको उल्टा कर दिया था। कंपाउंडेड रेशियो में क्या करना है अपने को, उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो लास्ट हमारा बचा है इसके अंदर कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो को कैसे लिखते हैं अपन? कंटिन्यूड रेशियो एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर हम ये बोले कि इफ 100 200 and 300 are in continued ratio, it means 100 is to 200 is to 300। ये कंसेप्ट ही क्यों आया?
हम जैसे शुरुआत से देख रहे हैं कि रेशो जनरली हमने कितने टर्म देखे रेशो में, 2 टर्म, करेक्ट। तो अगर 3 या 3 से ज्यादा टर्म्स अगर है रेशो में तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूड रेशो, सिंपल। अभी इस कंपाउंड रेशो जो है इसके अंदर हमको 2 टाइप्स और देखने हैं। 2 मतलब एक्चुअल में 4 है बट आपको याद रखने के लिए सिर्फ 2 ही है, ठीक है, बाकी के आप तो लॉजिकली भी ढूंढ सकते हैं। ये हम कंपाउंड के अंदर लिख रहे हैं बच्चों। इसका नाम है डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो, एंड इसका नाम है ट्रिप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो मतलब क्या, डुप्लीकेट रेशो के अंदर हमको न्यूमरेटर का भी स्क्वायर फाइंड आउट करना है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। सिंपल डुप्लीकेट रेशो का मतलब है जो भी आपको ओरिजिनल रेशो लिया है उसी रेशो को उसी रेशो से और एक बार मल्टीप्लाई करो। जैसे कि 3:4, ये अगर आपको ओरिजिनल रेशो दिया है तो इसका डुप्लीकेट रेशो क्या आएगा, 3/4 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 9/16। बस इतना सिंपल। अगर आपको बोला है 2/5 तो इसका डुप्लीकेट रेशो कैसे आएगा, 2/5 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 4/20, करेक्ट। एक तो ये तरीका है, या फिर सिंपली क्या कर लो आप, स्क्वायर फाइंड आउट करो, एक ही बात। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया था 3/4 तो 3/4 को 3/4 इंटू 3/4 इतना ना लिखते हुए सिंपली 3 का स्क्वायर लिखो, ऊपर 9, 4 का स्क्वायर आ गया 16। तो डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या है बच्चों, स्क्वायर। तो चलो यहाँ पे अपन लिखेंगे, जब आप लिखेंगे यहाँ पे स्पेशल लिख लो आप स्क्वायर, डुप्लीकेट रेशियो यानी कि स्क्वायर। इसी प्रकार से ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा फिर, क्यूब। क्यूब इसके अंदर जो भी ओरिजिनल रेशियो दिया रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा अपने को, 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार। जैसे कि आपको अगर दिया है 3:4, सेम एग्जांपल लेते हैं अपन, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालेंगे हम, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3 3 9, 9 3 27 डिवाइडेड बाय 4 4 16, 16 4 64। इट इज दैट इजी, बराबर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट को अलग से कुछ याद भी नहीं रखना है, सिंपली याद रखना है डुप्लीकेट रेशियो यानी कि स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी कि क्यूब। अभी सिर्फ एक ही चीज में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सिर्फ एक ही चीज, एक डाउट आता है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, सिर्फ एक ही मिनट बस। जनरली क्या होता है ना, अपने को सिखाया गया है कि रेशियो जो है वो क्या है, लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है, बराबर। तो नॉर्मली क्या लगता है बच्चों को कि डुप्लीकेट रेशियो में 9/16 का लोवेस्ट फॉर्म 3/4 है, या फिर ट्रिप्लीकेट रेशियो में 27/64 का लोवेस्ट फॉर्म 3/4 है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका रीजन क्या है, लोवेस्ट फॉर्म ढूंढने के लिए हमने क्या किया था, एक ही नंबर से डिवाइड किया था, किसको, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी एक ही नंबर से। यहाँ पे अगर हमको समझ लो ये 9/16, 9/16 को अगर हमको 3/4 में लेके जाना है तो 9 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से और 16 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तो दिस इज नॉट अलाउड। लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाना मतलब क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी हमको क्या करना है, एक ही नंबर से डिवाइड करना है बच्चों, सिर्फ एक ही नंबर से। वहां पे अलग अलग नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म ढूंढने के लिए आप सिंपली अलग अलग नंबर से डिवाइड करके नहीं कर सकते। इसलिए ये मत समझ लेना कि 9/16 का रेशियो जो है या लोवेस्ट फॉर्म जो है वो 3/4 है और 27/64 का लोवेस्ट फॉर्म जो है वो 3/4 है, ऐसा आप बिल्कुल भी मत समझिए। फिर ये क्या है, अगर 3/4 से 9/16 की तरफ अगर जा रहे हैं अपन, तो इसको जैसे हमने बोला डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, वैसे ही अगर हम
9/16 से 3/4 की तरफ आए तो इसको बोला जाता है बच्चों सब डुप्लीकेट रेशो। आ रहा है सब डुप्लीकेट रेशो, ठीक है। तो ये आप ऐसा मत लिखो, अपन लिखते हैं इसको अलग से, बट ये लॉजिक समझा क्या। डुप्लीकेट रेशो निकालने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायर। सब डुप्लीकेट निकालने के लिए हमने क्या किया, अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट, बराबर। वैसे ही जैसे 3/4 का ट्रिप्लीकेट रेशो, 3/4 से जब हम 27/64 की तरफ आए तो इसको क्या किया हमने, इसको बोला हमने ट्रिप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो। तो 27/64 यहां से जब हम आएंगे 3/4 की तरफ, क्या बोलेंगे इसको, जैसे यहाँ पे डुप्लीकेट को उल्टा कर दिया तो क्या बोला हमने, सब डुप्लीकेट। वैसे यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे हम बोलेंगे सब ट्रिप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशो। आ रहा है क्या ध्यान में, समझ आ रहा है, ठीक है। ये मैं अभी के लिए मिटा देता हूँ, अपन ये प्रॉपरली लिखेंगे इसको, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था। तो जैसे यहाँ पे डुप्लीकेट की जगह हमने लिखा स्क्वायर, वैसे और एक पार्ट बनाओ यहाँ पे, जहाँ पे आप लिखो सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो। यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ओरिजिनल ओरिजिनल जो भी रेशो आपको दिया उसका क्या करना है आपको, यहाँ पे स्क्वायर रूट, कहाँ पे, सब डुप्लीकेट। वैसे ही यहाँ पे ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या किया हमने, क्यूब रूट। वैसे ही हम क्या करेंगे, सब ट्रिप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो। यहाँ पे क्या करना होगा हमको, इसका क्यूब रूट। आ रहा है क्या ध्यान में, करेक्ट। तो इसी वजह से 9/16 का सब डुप्लीकेट रेशो क्या आने वाला है, 3/4, बराबर। 4/25 का सब डुप्लीकेट रेशो क्या आएगा, 2/5। तो डुप्लीकेट रेशो में हमने क्या किया, स्क्वायर। सब डुप्लीकेट रेशो में हमने क्या किया, स्क्वायर रूट। ट्रिप्लीकेट रेशो में हम क्या कर रहे हैं, क्यूब। सब ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या करने वाले हैं, क्यूब रूट। वैसे ही अगर मुझे सब ट्रिप्लीकेट रेशो, यहाँ पे अगर मुझे बोला 27/64, इसका सब ट्रिप्लीकेट निकालो, सब ट्रिप्लीकेट रूट, सॉरी सब ट्रिप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो। तो मैं क्या करूंगा, इसका क्यूब रूट, यानी कि आंसर आएगा मेरा 3/4। तो इट इज दैट इजी, एकदम सिंपल, बराबर। सिर्फ एक एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसका और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर मान लो हमें इनवर्स रेशो लेना है, इनवर्स रेशो, पहला एग्जांपल लेंगे अपन 2/5, दूसरा लेंगे 3/2, तीसरा लेंगे 5/9। इनवर्स रेशो का लॉजिक क्या है, उल्टा करो। क्या करना है, उल्टा करना है, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, क्या करना है उसको सिर्फ उल्टा, इंटरचेंज। यानी कि अगर मैं एंटीसीडेंट कंसीक्वेंट के फॉर्म में बोलूं तो एंटीसीडेंट बन जाएगा कंसीक्वेंट, कंसीक्वेंट बन जाएगा एंटीसीडेंट, फर्स्ट टर्म बन जाएगा सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म बन जाएगा फर्स्ट, बराबर। तो 2/5 का इनवर्स रेशो क्या आएगा, 5/2। 3/2 का इनवर्स रेशो 2/3 और 5/9 का इनवर्स रेशो 9/5। इसीलिए हम और भी एक चीज सीखे थे कि इनवर्स रेशो के अंदर उस ओरिजिनल रेशो का और इनवर्स रेशो का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1, हमेशा 1 आएगा। इसीलिए
अभी एक बार ये कर लेते हैं, फिर मैं आपको और एक चीज बताऊंगा इसके अंदर। जैसे यहाँ पे 2/5 इंटू 5/2, तो 5 कट हो गया, 2 कट, आंसर आ गया 1। अगर 3/2 है ना, ओरिजिनल रेशियो 3/2 इंटू 2/3 है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 1। और 5/9 इंटू 9/5, इसका आंसर क्या आएगा 1। इसीलिए बच्चों अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि x/y इज द ओरिजिनल रेशियो, अभी इस x/y इसको मल्टीप्लाई करना है आपको उसके इनवर्स रेशियो के साथ में। क्या क्वेश्चन आया है, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। इफ वी मल्टीप्लाई x/y with its inverse ratio, what is the answer? तो यहाँ पे हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना हमको x/y का इनवर्स रेशियो फाइंड आउट करना है, ना उसको मल्टीप्लाई करना है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ये माइंड में बिठा लेंगे कि ओरिजिनल रेशियो और उसका इनवर्स रेशियो, उसका आंसर क्या आएगा हमेशा 1। यहाँ पे हम करके भी देखिए अगर, तो भी इसका 1 ही आएगा, x/y इंटू y/x इज इक्वल टू 1। बट ये सब करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। हम लोग याद रखना है ओरिजिनल रेशियो और उसका इनवर्स रेशियो, इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आएगा 1। अभी कुछ एग्जांपल लिखते हैं डुप्लीकेट रेशियो के। डुप्लीकेट रेशियो देखो, 2/5 और 3/7, इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है अपने को। तो 2/5 का डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालेंगे, 2² / 5² इज इक्वल टू 4/25, ऐसा लिखो, या फिर 2/5 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 4/25 लिखो, एक ही बात है, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम वे 3/7 में 3² / 7² करो, आंसर का 9/49, या फिर 3/7 इंटू 3/7 करो, आंसर आएगा 9/49। तो एक ही चीज है, करेक्ट, आ रहे ना ध्यान में, करेक्ट। नेक्स्ट देखो ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो के अंदर क्या होगा, चलो तो दो एग्जांपल लेते हैं, 2/7 और 3/2, ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करते हैं बच्चों पर, 2 का क्यूब अपॉन 7 का क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 7 का स्क्वायर 49, 49 7 जा कर लो, 49 इंटू 7 कैलसी आपके पास है ना, 8/7 9 63, यानी कि 3 इनवर्स 28 एंड 343। तो ये आएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो। इन सेम वे 3/2 का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो, 3 क्यूब अपॉन 2 क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, सॉरी 81 नहीं आएगा, 9 इंटू 3 27 अपॉन 2 का क्यूब 8। अरे ध्यान में, सिंपल एकदम, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से अपने को निकालना है इसका सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। सिर्फ क्या करना है, उल्टी प्रोसेस। डुप्लीकेट में क्या किया, स्क्वायर, सब डुप्लीकेट में क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। ट्रिप्लीकेट में क्या किया, क्यूब, सब ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे, क्यूब रूट। चलो ये भी दो एग्जांपल देख लेते हैं। सब डुप्लीकेट रेशियो,
अगर हमको दिया है 4/9 का सब डुप्लीकेट रेशो निकालो, तो इसको कैसे करेंगे अपन, √4 अपॉन √9 इज इक्वल टू 2/3। अगर हमको बोला होगा मान लो 9/25 का सब डुप्लीकेट रेशो निकालो, √9 अपॉन √25 इज इक्वल टू 3/5। अरे ध्यान में, चलो ग्रेट। ऐसे ही सब ट्रिप्लीकेट निकालते हैं यहीं पे बाजू में, सब ट्रिप्लीकेट रेशो। सब ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या करना है हमको, क्यूब रूट। तो मान लो 8/27 है, तो इसको लिखना है क्यूब रूट। यहाँ पे 3 लिख लिया, मतलब क्या हो गया ये क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू, आंसर आएगा 2/3, राइट। या फिर हमने लिखा है 64 अपॉन 125। इसका क्या करेंगे बच्चों, क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 125। इसका मतलब क्या हो गया, 4/5। अरे सिंपल है। और लास्ट जो पार्ट बचता है अपना, वो है कंपाउंडेड रेशो। कंपाउंडेड रेशो में हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ क्या करना है, जो भी रेशोज दिए होंगे उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। बराबर, यहाँ पे क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई। एक बार लिख लेते हैं हमने क्या क्या किया है सब जगह। जैसे सब डुप्लीकेट रेशो, यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर रूट। सब ट्रिप्लीकेट में क्या किया हमने, क्यूब रूट। फिर ट्रिप्लीकेट में क्या किया था हमने, क्यूब फाइंड आउट किया था। बराबर, डुप्लीकेट में क्या किया था हमने, स्क्वायर किया था। और इनवर्स में क्या किया था हमने, इसको उल्टा। बराबर, उल्टा कर दिया था हमने इसको, और कुछ भी नहीं। अभी सिर्फ लास्ट है हमारा कंपाउंडेड रेशो। कंपाउंडेड रेशो के लिए हमने ऑलरेडी लिखा है, क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई करना है सिंपली। चलो देखते हैं, कंपाउंडेड रेशो ऑफ 2/3 इंटू 5/7 इंटू 3/4। सिंपली क्या करना है, एक ऑप्शन है आपके पास, पूरे न्यूमरेटर्स पहले मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर्स पहले मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 अपॉन 7 3 जा 21, 21 4 जा 84। साफ साफ दिख रहा है अपने को कि 3 से डिवाइड कर सकते हैं अपन इसको। बराबर, 3 से डिवाइड करो, 30 को 3 से डिवाइड कर लिया, आंसर आएगा 10 अपॉन, यहाँ पे 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6 24, तो क्या आएगा 3 8 जा 24, तो आंसर है 10/28। अभी दिख रहा है हमको कि ये हम 2 से और डिवाइड कर सकते हैं, करो और 2 से डिवाइड, 5/14। दिस इज आवर आंसर। या फिर सिंपली क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे यहीं पे कट कर लो कुछ, जैसे 2/3, ये सेकंड ऑप्शन है। जो भी आपको समझ आ रहा है ना वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आपका एक ही आएगा। दोनों भी मोड से करो आप, आंसर आपका एक ही आएगा, राइट। तो 2/3 इंटू 5/7 इंटू 3/4, यहीं पे कट करके भी कर सकते हो आप। यहाँ पे न्यूमरेटर 3 कट कर दिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 कट कर लिया। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आएगा आपका 5 डिवाइडेड बाय 7 2 जा 14। देखो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है हमारा, 5/14। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 5/14 आ रहा है। ये क्या है, कंपाउंडेड रेशो। एक बार हम सिर्फ टेबल बना लेंगे कि क्या क्या करना होता है हमको इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम ओरिजिनल रेशो जो है बच्चों, वो क्या लेने वाले हैं, A/, ठीक है। ओरिजिनल रेशो है हमारा
वो है A:B, या दूसरा तरीका इसको लिखने का है A/B। बराबर। अभी क्या करना है हमको, इसका अलग अलग रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। इसका इनवर्स रेशियो क्या आएगा बच्चों, इनवर्स रेशियो उल्टा कर दो B/A। इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या आएगा, ये सब समरी है, ये एक ही जगह लिखने से आपको काम में आएगा, ये बाद में रिवाइज करना। डुप्लीकेट रेशियो क्या आएगा, A² अपॉन B²। इसका हमको सब डुप्लीकेट अगर निकालने का रहा, सब डुप्लीकेट रेशियो, तो सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालेंगे, √A/√B। यहाँ पे ये मत सोचना √A² अपॉन√B², क्योंकि ओरिजिनल रेशियो क्या हमारा है, ये है A/B, तो इसलिए A/B का सब डुप्लीकेट क्या आएगा, √A/√B। तो इसका हमको देखना है ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या आएगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो A³ अपॉन B³। और अगर हम लिखे इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो क्या आएगा बच्चों, √A/√ऑफ। आ रहा है समझ में, बहुत ही आसान था ये, हो गया हमारे टाइप्स ऑफ रेशियो। इतना सा छोटा सा कंसेप्ट है, खत्म हो गया टाइप्स ऑफ रेशियोज। इसके ऊपर भी हमको क्वेश्चंस आते हैं सीधा सीधा, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, या फिर कभी कभार अपने को आते हैं एकदम मिक्स किए हुए क्वेश्चन, जैसे एक रेशियो का इनवर्स निकाल के उसका डुप्लीकेट करो, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम अभी कुछ भी कर सकते हैं इसके बेसिस पे, राइट। तो मैं अभी एक्सरसाइज जो है अपनी पहली जो एक्सरसाइज है इसकी, उसके कुछ क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं। तो वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो ये वीडियो देखने के बाद में, और फिर वो मुझे आप भेजो। फिर हम देखते हैं कि आपको कौन से कंसेप्ट्स क्लियर हुए और कौन से कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हुए। अगर जहाँ पे कोई डाउट्स आ रहे हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके ऊपर अपन फिर से कुछ काम कर सकते हैं, फिर से कुछ वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार ये फटाफट लिख लो आप, लिखो ये, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, टाइप्स ऑफ रेशियो, इनवर्स रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो और कंटिन्यूड रेशियो। मैं एक एक स्क्रीन दिखाते जाऊंगा, आप पॉज करके लिखते जाइए आगे आगे, ये वीडियो बेकार में ज्यादा बड़ी नहीं करते अपन, ठीक है। चलो यहाँ पे पॉज करके आप लिखो, ठीक है, मैं आगे लेके जाता हूँ इसको। जब यहाँ पे अगर ये हो गया होगा तो यहाँ पर डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। एक बार फिर से बोलना चाहूंगा मैं, बोलने दो आज मुझे, सुनो। डुप्लीकेट मतलब क्या, स्क्वायर। सब डुप्लीकेट बोलो, स्क्वायर रूट। ट्रिप्लीकेट यानी कि क्यूब, और सब ट्रिप्लीकेट यानी कि क्यूब रूट, राइट। ये लिखेंगे आप इनवर्स उल्टा। ये क्वेश्चन भी लिख लो, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए आपको एक्स वाई वाले, तो आपका टाइम जाया ना हो, ऐसे टाइम आप फटाफट से आंसर को टिक करके आगे जा सको। ये टाइम आपको बाकी के कुछ मुश्किल क्वेश्चंस में आपको यूज करते आना चाहिए, राइट। फिर ये है डुप्लीकेट रेशियो, ये है ट्रिप्लीकेट रेशियो, ये है सब डुप्लीकेट रेशियो, ये कंपाउंडेड रेशियो, और ये है आपकी समरी। ये है आपकी समरी, इसको चाहिए तो आप नाम दे सकते हो समरी। चलो
तो इसी के साथ हम रुकते हैं इस वीडियो में। मैं कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ आपको एक्सरसाइज में से, वो आप प्लीज सॉल्व करके फटाफट से मुझे आंसर भेजेंगे। चलो बाय बाय।